जनशक्ति आवाज मंच के राष्ट्रीय संयोजक रणधीर सिंह बदरान जी, जो कि पूर्व चेयरमैन है बार काउंसिल पंजाब, हरियाणा व चंडीगढ़ के, हमारे साथ मौजूद हैं। बातचीत करेंगे। बदरान साहब, स्वागत है पंजाब केसरी में आपका। थैंक यू जी। बदरान साहब, जो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर ने अलग हाई कोर्ट हरियाणा की होनी चाहिए मांग की है दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व से, मंत्री और जुडिशरी के कार्यक्रम में, उससे आप कितने सहमत हैं? आपने भी उसका समर्थन किया है। देखिए, काफ़ी पुरानी डिमांड है हरियाणा के एडवोकेट्स की कि हरियाणा का हाई कोर्ट अलग हो और पंजाब का हाई कोर्ट अलग हो। 2013 में विज्ञान भवन में ही जजेज की और मुख्यमंत्रियों की जो मीटिंग हुई थी, उसमें उस समय के मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने भी मांग रखी थी कि हरियाणा का हाई कोर्ट अलग होना चाहिए। मैंने भी बतौर बार काउंसिल चेयरमैन इस बात को उठाया था कि हरियाणा का हाई कोर्ट अलग हो। हाई कोर्ट अलग होने से हमारे जो लंबित मामले हैं उन पर फर्क पड़ता है, जल्दी डिस्पोजल होगी। अभी हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने भी ये मुद्दा उठाया कि हरियाणा का हाई कोर्ट अलग होना चाहिए। हम इस बात का स्वागत करते हैं और इससे आने वाले समय में हमें उम्मीद है कि हरियाणा का हाई कोर्ट अलग बनेगा। जो एडवोकेट्स की लंबी डिमांड है, काफ़ी समय से जो पेंडिंग डिमांड है, वो पूरी होगी। इसके साथ साथ पंजाब के मुख्यमंत्री ने भी इस बात में सहमति जताई कि पंजाब का हाई कोर्ट अलग होना चाहिए। बार काउंसिल पंजाब एंड हरियाणा में 1 लाख से अधिक वकील रजिस्टर्ड हैं और पंजाब एंड हरियाणा में एडवोकेट्स की जो स्ट्रेंथ है उसमें हरियाणा की संख्या ज़्यादा है। हरियाणा के वकीलों की संख्या 50,000 से ज़्यादा है। हरियाणा में जो कोर्ट के केसेज हैं वो पंजाब से ज़्यादा हैं। 5,90,000 के आसपास हरियाणा के कोर्ट्स में केसेज पेंडिंग है और 4 लाख केस पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में पेंडिंग है। मैं समझता हूँ कि इतने लंबे समय से जो कोर्ट केसेज पेंडिंग है उसकी एक वजह है कि समय पर जज की अपॉइंटमेंट नहीं होती, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। पंजाब और हरियाणा के लिए अलग अलग हाई कोर्ट बनेंगे तो अवश्य ही हाई कोर्ट में जो पेंडेंसी है केसेस की कम होगी, जजेस की अपॉइंटमेंट्स होगी और एडवोकेट्स को काम करने में सुविधा होगी। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में एडवोकेट्स के लिए एक सबसे बड़ी जो समस्या है, एडवोकेट्स के चैम्बर्स की समस्या है, पार्किंग की समस्या है, क्लाइंट्स को भी और एडवोकेट्स को भी। हाई कोर्ट में पार्किंग की बड़ी समस्या है। यदि हाई कोर्ट अलग अलग स्थानों पे होंगे, अलग अलग हाई कोर्ट होंगे तो इन सभी समस्याओं का निदान होगा। ये स्वागत योग्य कदम है और हरियाणा का पूरे एडवोकेट्स में इस बात को लेकर खुशी है कि हरियाणा का एक अलग हाई कोर्ट हो और पंजाब का अपना हाई कोर्ट हो। बदरान साहब, अगर चर्चा की जाए हरियाणा के जो जज हैं, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हैं, उनकी प्रमोशंस में भी स्पीडअप होगा मामला। हरियाणा के अलग हाई कोर्ट बनने से जुडिशरी में हरियाणा के लोग उच्च पदों पर जल्दी पहुंच सकेंगे। बिल्कुल, अभी हरियाणा के जो जजेज हैं उनकी संख्या और पंजाब के जजों की संख्या का जो रेशो है वो 40-60 की है। 40% जो जजेज हैं हाई कोर्ट में हरियाणा से आते हैं और 60% जो जजेज हैं वो पंजाब से आते हैं। अवश्य ही जब हाई कोर्ट अलग बनेगा तो वो एडवोकेट्स में से जज जो बनेंगे उनकी संख्या बढ़ेगी और जजेस से जो प्रमोशन से आएंगे उनकी संख्या भी बढ़ेगी। ये भी एक अच्छा है कि जजेस की स्ट्रेंथ बढ़ने से डिस्पोजल ज़्यादा होगी और एक एडमिनिस्ट्रेटिव जो कंट्रोल है हाई कोर्ट का वो ज़्यादा होगा। हरियाणा के जो केसेज हैं वो काफ़ी लंबे समय से पेंडिंग है और जैसे हाई कोर्ट अलग बनेगा तो मैं समझता हूँ उनमें जल्दी डिसीजन आएंगे, जिससे आम जो लिटिगेंट है उसको अवश्य ही फायदा होगा। बदरान साहब, जो 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना, चंडीगढ़ को केंद्र शासित राज्य डिक्लेयर किया गया, इन सारी परिस्थितियों के अंदर अगर देखा जाए तो पंजाब व हरियाणा दोनों को अलग हाई कोर्ट मिलती है, तो चंडीगढ़ की भी अलग हाई कोर्ट होगी फिर। हाँ बिल्कुल, यदि कोई निर्णय होता है सहमति से तो हाई कोर्ट पंजाब की अलग होगी और चंडीगढ़ की अलग हाई कोर्ट होगी, हरियाणा की अलग हाई कोर्ट होगी। नेचुरली इससे स्पीडअप होगा और सभी जो लिटिगेंट्स हैं जिनके केसेज पेंडिंग हैं वो इस बात का स्वागत करेंगे कि अलग अलग हाई कोर्ट बने और जल्दी केसेज का फैसला हो। काफ़ी केसेज ऐसे हुए हैं जिनमें जो लिटिगेंट्स हैं केस फाइल कर दिया और अपनी ज़िंदगी में उसका निर्णय तक भी नहीं पहुंच पाए। 20-20 साल केस के फैसले में लगते हैं तो एक न्याय की उम्मीद कम होती है, जुडिशियल व्यवस्था से लोगों का विश्वास टूटता है। मैं समझता हूँ विश्वास यदि न्याय व्यवस्था में रखना है, जो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम उसमें न्याय बनाए रखने के लिए शीघ्र डिस्पोजल हो, अधिक से अधिक जजेज की अपॉइंटमेंट हो और डोर स्टेप जस्टिस कोर्ट्स की जो संख्या बढ़ाई जाए, ये एक समय की मांग है। भ्रष्टाचार को लेकर भी हरियाणा सरकार ने विजिलेंस को मजबूत करने का काम किया है, उसको लेकर आपका स्टैंड क्या है? देखिए, हाल ही में जो हरियाणा सरकार ने कदम उठाए हैं वो अच्छे कदम हैं। इनिशियली यदि सही मायनों में इस पर चला जाए तो करप्शन पर रोक जरूर लगेगी। एक चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में जो कमेटी बनाई है और जो सीबीआई से जो ट्रेंड इन्वेस्टिगेटिंग के लिए ऑफिसर अपॉइंटमेंट करने की बात है, उनकी सर्विस लेने की बात है, वो भी अच्छा है।
इससे क्रिमिनल केसेज में जल्दी डिस्पोजल होगी, इन्वेस्टिगेशन अच्छी होगी और जो अपराधी हैं उनको सज़ा मिलेगी। मैं समझता हूँ इससे कुछ फियर क्रिएट होगा। हरियाणा आज करप्शन में मैं समझता हूँ पूरे देश में सबसे अव्वल है। जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं, जो हर रोज़ की रिपोर्ट्स हैं, उसमें लगता है कि हरियाणा के हर ज़िले में करप्शन अभी चरम सीमा पर है। किसी भी ऑफिस में करप्शन किए बिना कोई ऑफिसर काम नहीं करता, ऐसी रिपोर्ट्स मिलती हैं, लोगों से जानकारी मिलती है। तो मैं समझता हूँ कि हरियाणा की यदि छवि सुधारनी है तो सबसे पहले ये करप्शन को हरियाणा से ख़त्म करना होगा, वरना लोगों में काफ़ी इस बात को लेकर रोष है कि गवर्नमेंट ऑफिस में करप्शन की वजह से समय पर काम नहीं होते और काफ़ी पैसा देने के बाद भी कई बार करप्ट ऑफिसर फाइलों को लटकाए रखते हैं। युवा वर्ग बेरोजगारी से बहुत ज़्यादा दुखी है। हरियाणा की बात करें सबसे पहले तो हरियाणा में हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन और हरियाणा सर्विस सिलेक्शन कमीशन, इससे कहीं ना कहीं युवा वर्ग असंतुष्ट है। आपका स्टैंड क्या है इस मामले में? बिल्कुल, जैसे पिछले दिनों में करप्शन हुई है पब्लिक सर्विस कमीशन में भी, ऑफिसर पकड़े गए, इससे लोगों में निराश हुई। जो युवा वर्ग है उसमें निराश हुई। जो योग्य छात्र हैं जिन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त कर ली और कंपटीशन के माध्यम से गवर्नमेंट की जॉब में जाना चाहते हैं, गवर्नमेंट सर्विस ज्वाइन करना चाहते हैं, उनको लगता है कि शायद करप्शन की वजह से सिलेक्शन नहीं हो रही। तो ये एक विश्वास टूटता है व्यवस्था से, सरकार से। और जैसे ही करप्ट लोग पकड़े गए, एक किस्म का पर्दा खुल गया कि किस तरह से व्यापक स्तर पर हरियाणा में नौकरियों की सिलेक्शन में करप्शन होती है। और उससे जो युवा वर्ग निराश है, निरुत्साहित है। हरियाणा नंबर 1 पे है करप्शन के मामले में भी और बेरोजगारी के मामले में भी। हरियाणा का युवा आज उसके पास कोई रास्ता नहीं है, विदेशों में जाकर मजदूरी करने के लिए यहाँ के बच्चे तैयार हैं। और यदि नौकरी नहीं मिलती, कुछ बच्चे निरुत्साहित होकर आत्महत्या भी कर रहे हैं। अभी हाल ही में एक ऐसी घटना हुई कि भिवानी के युवा ने पूरी मेहनत से, लगन से तैयारी की और उसकी सिलेक्शन नहीं हो पाई और उसने आखिर में आत्महत्या कर ली। ऐसी जो आत्महत्याएं हैं, मैं समझता हूँ आत्महत्याएं नहीं है, वो हत्याएं हैं। सरकारों की जो नाकामयाबी है, सरकारों का जो दोगलापन है, उसकी वजह से आज हमारे जो युवा वर्ग है उसके पास कोई रास्ता नहीं दिखाई देता। या तो वो अपराध जगत में जा रहे हैं या फिर वो आत्महत्याएं कर रहे हैं और डिप्रेशन की स्थिति में हैं। इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार को अवश्य ही कदम उठाने चाहिए। औद्योगिक क्षेत्र में उद्योग स्थापित करने के लिए प्राथमिकता के आधार पर सरकार को काम करने की आवश्यकता है। लघु उद्योग को बढ़ावा देने की आवश्यकता है ताकि हमारे जो युवा बेरोजगार हैं, जो शिक्षित हैं, जिनके पास अपने फील्ड का एक्सपीरियंस भी है, वो अवश्य ही सरकार की सेवा में नहीं जा सकते तो प्राइवेट सेक्टर में अच्छी अपनी सर्विसेज दे सकते हैं, अपना एक्सपर्टाइजेशन यूज कर सकते हैं और अपने परिवार को चला सकते हैं। धन्यवाद। तो ये है रणधीर सिंह वधरान। इनका कहना है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जो दिल्ली में अपना एक दस्तक दी है, जो आवाज़ उठाई है अलग हाई कोर्ट की, उससे वो पूर्णतः सहमत है। क्यों सहमत है, इसके लिए इन्होंने खुलकर सारी चीज़ें हमारे दर्शकों को बताई हैं। इसके अलावा युवा वर्ग के बेरोजगारी के मुद्दे पर, भ्रष्टाचार के मामले में, सब मुद्दों पर इन्होंने हमारे से खुलकर चर्चा की। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।